नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। तो कैसे हो आप सभी और आपकी तैयारी है वो कैसी चल रही है। उम्मीद है कि आप है वो रीट की तैयारी में इस वक्त है वो खोए हुए हो। चाहे आपने रीट क्लियर कर रखा है या नहीं कर रखा है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि विद्यार्थियों को डर है कि पेपर कैसा आएगा, पास होगा कि नहीं होगा। क्योंकि अब ये दबाव बन गया ना कि अगर पास नहीं होगा तो थोड़ी सी मतलब कॉन्फिडेंस डाउन होगा और बेइज्जती भी होगी थोड़ी सी कि यार रीट ही पास नहीं हुई। और पास होता है, हमें तैयारी भी अच्छी होती है, लेकिन फिर भी डर लगता है कि यार क्या पता कैसा ही पेपर बना देगा। तो टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल पेपर आएगा। और जो मैंने एक टेक्निक बताई है कि पेपर ऐसे अगर आप हल करते हो तो आपका बहुत अच्छा पेपर जाएगा, वो वीडियो आप देख के और उससे करोगे। अगर आपने अपना कोई मेथड निकाल रखा है खुद का तो उससे भी कर सकते हो आप, वो भी फिर अच्छा ही जाएगा आपका, है ना। तो आप देख लेना, मैनेज कर लेना। लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रीट की जो अब आगे वैकेंसी है 3rd ग्रेड वो कब हो जाएगी। और इसके अलावा और भी जो बजट है मोटा मोटी उसका अगर बताएं कि भाई इसमें ज़्यादा वैकेंसी कौन सी है, तो कुछ चीज़ें क्लियर हो गई है बजट आने के बाद में। जो भी मंत्रीगण हैं उन्होंने बयान दिए हैं उसके आधार पे हम आइडिया लगा सकते हैं। और वैसे देखा जाए ना तो ये ज़्यादातर वैकेंसी है ना वो शिक्षा विभाग के लिए ही है, उस सारी के ऊपर हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और आप एक कोर्स लेने की सोच रहे हो तो उत्कर्ष के इस ज्ञान कुंभ ऑफर का आप फ़ायदा उठा सकते हो। इसमें आपको अभी मिल रहा है 90% का डिस्काउंट। और इसके अलावा अगर आप मेरा कोड यूज़ करते हो UCRG10 लगाते हो तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। और इसमें बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वीडियोस, इसके अलावा सारी सुविधाएं मिलती है आपको। टेस्ट सीरीज़ वगैरह, टेस्ट क्रिएट करने का एक ऑप्शन है वो भी बहुत अच्छा है, मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ। तो एक टेस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन है जो कि बहुत अच्छा है, जिसमें हम अपने अकॉर्डिंग है वो टेस्ट बना सकते हैं। ऐप के अंदर ही ये सुविधा है, बाकी किसी भी ऐप में शायद ऐसी सुविधा नहीं होगी कि हम अपने अकॉर्डिंग टेस्ट है वो बना पाएँ। और ज़्यादा टाइम लगता ही नहीं है इसमें, कुछ फॉर्मेलिटीज़ आपको पूरी करके और आप अपने अकॉर्डिंग टेस्ट क्रिएट कर सकते हो। जो कि आपको एक तैयारी में, जैसे आपने भूगोल पढ़ रखी है, कल्चर पढ़ रखी है और इतिहास नहीं पढ़ रखा, तो आप इन चीज़ों का भी टेस्ट अपने अकॉर्डिंग बना सकते हो, है ना। तो आप है वो इसमें इनरोल ज़रूर करें। अगर आपको आवश्यकता लगती है तो इसमें आप है वो अपना कोर्स है वो बाय कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि जो वैकेंसीज़ है उनका मोटा मोटी है वो वर्गीकरण है वो अपने सामने आ चुका है। तो इसके लिए ये है कि ये वैकेंसी जो पीछे हुई है वो तो नहीं है, तो ये बिल्कुल वो नहीं है। अभी क्या होगा कि जो नया सत्र जब स्टार्ट होता है ना उसकी वैकेंसी है, ऐसा नहीं है कि जो पीछे विज्ञापन आ चुके हैं या जैसे चतुर्थ श्रेणी मोटी वैकेंसी है। इसके अलावा और भी जो बड़ी बड़ी वैकेंसीज है ना वो पीछे की जो घोषणा थी वो थी, और ये जो है ना ये आगे की है, यानी ये जो 25-26 की घोषणा है। तो अब जितनी भी नई जैसे वैकेंसीज आएंगी ना, और इसमें मैं आपको बताने भी वाला हूँ कि एक बहुत बड़ी वैकेंसी यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी, लगभग 50,000 के आसपास। वो वैकेंसी है NTT की जो वैकेंसी है ना, जो नर्सरी टीचर होंगे। नई एजुकेशन जो पॉलिसी आई है उसके अकॉर्डिंग नर्सरी के जो बच्चे हैं उनके लिए है वो अप्लाई होगी। और उसमें एक पीछे नोटिफिकेशन भी आया था कि जो डाइट्स हैं सभी ज़िलों की, उनमें वो कोर्स दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तो वो एक बड़ी वैकेंसी हमें देखने को मिलेगी और वो इसी में घोषणा हो जाएगी उसकी ना। तो वो भी बड़ी वैकेंसी है, लगभग 50,000 के आसपास उसके पद होंगे, क्योंकि वो एक नई वैकेंसी है। जैसे चतुर्थ श्रेणी वाली नई वैकेंसी आई है ना इतने लंबे समय के बाद में, वो भी एक सेम वैसी की वैसी नई वैकेंसी रहेगी। तो उसका भी अगर आपके पास में डिप्लोमा वगैरह नहीं है या आपकी एज कम है ना, मतलब आपने BEd नहीं कर रखी, BSTC नहीं कर रखी, तब आप उस डिप्लोमे की तरफ जाइए। अगर आपने BEd BSTC कर रखी है ना तो आप पीछे मत सरकिए ना, क्योंकि वो पीछे सरकना जैसा ही है। आप आगे की सोचिए, आप आगे भी बहुत सी वैकेंसी है। 3rd ग्रेड की वैकेंसी है, इसके अलावा 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड ये दोबारा नहीं आने वाली है। आपको पता ही चल गया हो गया कि शिक्षा मंत्री हो चाहे और जो बोर्ड के अध्यक्ष वगैरह, उन्होंने सबने बोल दिया है कि रीट का रिजल्ट आएगा उसके बाद में हम नोटिस इसका निकाल देंगे। तो अब ये है कि मोटा मोटी आपके पास में टाइम नहीं है ज़्यादा ना, ये ऐसे ही निकल जाएगा टाइम। तो ज़्यादा आपके पास में टाइम भी नहीं है, तो आप बिना किसी देरी के और अपना जो मेंस का है वो उस पर फोकस करना शुरू कर दें। और धीरे धीरे जैसे मतलब क्या होता है कि कुछ बच्चे जब नोटिफिकेशन नहीं आता ना तब तक उनका रूटीन ही नहीं बनता। तो धीरे धीरे जो पार्ट कमज़ोर है आपका उस पर फोकस करें और वैकेंसी आपकी आ जाएगी। फरवरी में ये मानो कि एग्ज़ाम हो जाएंगे। और ये जो घोषणाएं हैं 1,25,000, ये मानो कि 26 के लगभग ये जो है ना मार्च अप्रैल यहाँ तक ये सब है ना वो इनका नोटिफिकेशन फॉर्म फिलअप वगैरह सारा कुछ हो जाएगा इसी में। अब कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि भाई जो कैलेंडर है वो भी तो आ गया ना, तो कैलेंडर भी अपडेट होता है और वो होगा, देख लेना आप। कैलेंडर नया आएगा कर्मचारी चयन बोर्ड का और उसमें सारा अपडेट करके वैकेंसीज है ना वो आ जाएंगी, ठीक है।
तो ये बात है साथियों, मैंने आपको मोटा मोटी बता दिया है। और वैसे आप बहुत समझदार हो, क्योंकि जो टीचर की तैयारी कर रहा है ना वो मेरे ख्याल से इतना बड़ा तो है नहीं, मूर्ख नहीं है वो, कि उसको मतलब इतना भी वो आइडिया नहीं लगा सके कि क्या कुछ होने वाला है। तो ठीक है, मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।